जय जय श्री राधे। दिवाली की तैयारियां करके हम थोड़े बहुत पटाखे जला के जल्दी से 21 तारीख को निकल गए श्री धाम वृंदावन के लिए। और सबसे पहले हमने शुरुआत करी गोवर्धन परिक्रमा से, इसलिए हम पहले पहुंचे गोवर्धन जी। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और मेरा एक्साइटमेंट देखते ही बनता है। मैंने जाते हुए उन्हें प्रणाम किया। बहुत रौनक थी वहाँ सब जगह। ये आपको सुनाई दे रहा होगा सब म्यूज़िक। यहाँ पहुंचकर शुरू में हमने जयकारा लगाया और चलते चलते चलते, शुरू में मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी थी। मैंने बहुत अच्छे से गिरिराज धरण की परिक्रमा करी। लग ही नहीं रहा था कि रात के 12 बज रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि किसी भी तरह का कुछ भी अनइजीनेस या अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मेरी दूसरी परिक्रमा थी। यहाँ पर रास्ते में जितने भी मंदिर या झांकियाँ लगी हुई थी, मैं उन सबके दर्शन आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ। जब मैंने पिछली बार की थी तब इतनी रौनक नहीं थी। हमने तब भी राधे राधे बोल जरा। और इसके बाद ये गिरिराज की तलहटी में बहुत सुंदर तरीके से लोगों ने जगह जगह दिए लगा रखे थे, क्योंकि दिवाली का अगला दिन ही था। तो काफ़ी लोगों ने गिरिराज महाराज की तलहटी में दिए जलाए थे। ये बालाजी की एक प्रतिमा है। मेरी भी बहुत इच्छा थी, हमारी बहुत इच्छा थी, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मिलती नहीं मिलती आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि हमने किसी दुकान से रुककर कुछ दिए, बत्ती और तेल मांगा और वहाँ उन्होंने सहज ही हमें ये दे दिया, जबकि वहाँ कहीं भी इसकी स्टॉल नहीं लग रही थी दिवाली। उनकी ही बात मैं कर रही हूँ। इसका जो मेन डोर दिखता है वो इस तरह से दिखता है, इतना विशाल, इतना मैग्निफिसेंट। आगे ये मंदिर है, कितनी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की प्रतिमाएं हैं। बहुत, मैं सब मंदिरों के नाम नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे सच में इतनी ज़्यादा वहाँ की नॉलेज नहीं है मंदिरों की। तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन जगह जगह जो झांकियाँ लगी हुई हैं, मेरे ख्याल से ये पहले भी रहा करती होंगी, पर आज दिवाली के उपलक्ष्य में ज़्यादा ही सजी हुई थी। अब हम पूंछरी के लौटा से 1 किलोमीटर दूर थे। तब तक भी मैं नहीं थकी थी, काफ़ी हद तक 5-6 किलोमीटर चल रही थी। बीच में बहुत सारा पशुधन था, बहुत सारी गैयाँ थी छोटी छोटी, उनको हमने सहलाया, प्यार किया और बहुत आनंद लिया। सच में बहुत लाड़ लड़ा रही थी, छोटी छोटी थी। हमने उन्हें बहुत अच्छे से पूरे उनके शरीर पर प्यार किया। मतलब कुल मिला के गिरिराज की परिक्रमा में ठाकुर जी की प्रिय गायें मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा एहसास होता है। और आप ये पीछे रौनक देखिए, ऐसे लग ही नहीं रहा रात के 12-1 बजे, जबकि वास्तव में रात के 12-1 बज रहे थे। या हम पहुंच गए हैं बिहारी जुगल बिहारी गिरिराज जी के मंदिर। यहाँ भी बहुत सुंदर दर्शन है, देखिए। यहाँ पर जयकारा लगाकर हम आगे बढ़े पूंछरी के लौटा के दर्शन के लिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी पाँव रखने की भी जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना पड़ रहा था, लेकिन सच में इतने सारे लोग होने के बाद भी, जय हो पूंछरी के लौटा महाराज की जय हो, इतने सारे लोग होने के बाद भी ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि परेशानी हो रही है। किसी चीज़ की कोई भी असुविधा नहीं थी। हालांकि मैंने परिक्रमा मार्ग पर शाम को हम 8 बजे उतरे हैं और हमने 9:30 परिक्रमा शुरू कर दी। अपने लॉकर रूम में सारा सामान रखकर, वहाँ पास में 100 रुपये लगे, लेकिन हमने वो सारा किया। और उसके बाद जब हम परिक्रमा के लिए निकले, उसके बाद भी एनर्जी बहुत अच्छे लेवल की थी। जयपुर से हम निकले थे 2-2:30 बजे। उसके बाद भी हमने लगातार, सफ़र के बाद भी लगातार अगले दिन सुबह 6-7 बजे तक परिक्रमा की है। बहुत स्लो चल रहे थे, बीच बीच में हॉल्ट बहुत ले रही थी मैं, क्योंकि आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। मैं उसके बाद बहुत थक गई थी। एक जगह रुकी थी, वहाँ
मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा कितनी थकान है, और निन्नू वीडियो बनाने में लग रही है। मुझे निन्नू का तो बिल्कुल थकान नहीं लगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसके बाद हम जब वहाँ से निकले थोड़ी देर रुक कर तब भी मेरी हालत टाइट हो गई थी। मैंने सोचा अब माला करते हैं, और ये हम करते करते पहुँच गए श्री राधा कुंड। बहुत ही सुंदर कुंड है, बहुत ही सुंदर। थोड़ी सी यहाँ देख रेख की कमी है। एक तो यहाँ फूल माला दिए वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिनको सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाता, तो कुंड में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। लेकिन देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है, कितना प्रिय सरोवर है ये। इसके बाद मैंने वहाँ आचमन किया, क्योंकि रात का समय था, और पहली बार ही मैं राधा कुंड गई थी। पिछली बार जब मैंने छोटी परिक्रमा की थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने बीच में छोड़ दी थी ठाकुर जी से माफ़ी मांग कर, क्योंकि अगर मैं ई रिक्शा से भी करती तो वो जगह जगह इतने स्थान नहीं घुमाता, इसलिए उसको छोड़ दिया था। और यहाँ हमने एक दो मंदिरों में, जो भी मेरे हिसाब से छोटी परिक्रमा के मार्ग पर काफ़ी रोचक पड़ाव थे, जैसे कि जगन्नाथ जी का मंदिर था, राधा कुंड था, श्याम कुंड था, बलराम कुंड था, ललिता कुंड था, और बहुत सारी जगह थी जहाँ हम रुककर ठाकुर जी के अच्छे से दर्शन कर सकते थे। तो क्योंकि बड़ी परिक्रमा मार्ग में तो ज़्यादातर जंगल का या ऐसा रास्ता ही पड़ता है, तो वहाँ इतना ज़्यादा प्रेरणा नहीं थी। यहाँ तो जगह जगह ठाकुर जी थे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दर्शन थे। आप ये देखिए, इस समय जब ये आरती हो रही, तो प्रातःकाल ही हो रहा था, शायद 4-5 ही बज रहे थे, और इतने सुंदर दर्शन हुए। मतलब कार्तिक का महीना और इतने सुंदर दर्शन, तो इससे बढ़िया अच्छी बात और क्या हो सकती है। यहाँ हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद एक ये छोटा सा मंदिर था, यहाँ भी हम खड़े रहे। मैं बीच बीच में कुछ गा रही थी, खुद को एनर्जी देने के लिए। फिर ये देखिए, हम ललिता कुंड पहुँचे हैं। ये भी बहुत अच्छा था। मैं ये सब चीज़ें सच कह रही हूँ आपको, पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि मेरी गोवर्धन जी की दूसरी परिक्रमा है, और रास्ते में हमें इस तरह के ये संत गाते हुए मिल गए। बहुत अच्छे से गा रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था इतनी सुबह के समय। और ये प्यारे ठाकुर जी, इनकी आंखें देखिए कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर आंखें हैं इनकी, और बड़ी सी बंसी लेकर बैठे हैं। फिर हम पहुँचे श्री श्याम कुंड। श्याम कुंड पे हमने पहुंचकर अच्छे से दर्शन किए, और ये अगले दिन हम वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में हमने ये ठाकुर जी का एक मंदिर है, मैं नाम भूल रही हूँ, यहाँ पर भी गिरिराज जी की कुछ बच्चे रचना कर रहे थे, बड़े अच्छे दर्शन हुए। फिर मैं पहुँची प्यारे के पास। यहाँ बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर जी ने दर्शन किए। बस एक शिकायत रही इनसे कि ये बहुत दूर बैठे थे। ये कीर्तन चल रहा है बहुत आनंदमय। ये ठाकुर जी कितने दूर से देख रहे हैं, पता नहीं इन्हें हम दिख रहे हैं भी नहीं दिख रहे, और ये भी थोड़े थोड़े दिख रहे थे। सब लोग ऐसे ही खुश हो रहे थे उनको देख देख कर, थोड़ी बहुत भी जिसको भी झलक समझ में आ रही थी। अब यहाँ पर ज़रूर दूरबीन लानी चाहिए, ताकि ठाकुर जी अच्छे से दिख जाए, एक एक श्रृंगार अच्छे से दिखे तो आनंद आ जाए। और यहाँ पर सब लोग करताल सेवा करते हुए भजन वगैरह कर रहे हैं, सबका मन लगा हुआ है भजन में, और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने लाल रंग की पोशाक पहनी थी, लाल, और उस पर गोल्डन कलर का काम हो रखा था। अब जब इतनी हो रही थी तो उन्होंने भी जयकारा लगा दिया। ये कीर्तन चल रहा है फिर से, इसमें इन्होंने करताल सेवा की। उसे अच्छे से करताल बजाना आता है, तो वहाँ उसने करताल सेवा की। करताल सेवा करने के बाद मैं कुछ देर बैठी। सच बताऊँ तो गोवर्धन परिक्रमा के अगले दिन जब हम वृंदावन गए, तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बची थी। आप ये देखिए, मैं यहाँ से जब उठ रही हूँ तो मेरे उठने के तरीके में ही आप समझ जाएंगे कि मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रही, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी सच में। गोवर्धन जी के बाद यहाँ आने के बाद एनर्जी नहीं बची। वहाँ उन्होंने एक नाम जप काउंटर लिया, जो वृंदावन में हमने शायद 20 या 30 रुपए का ही लिया था, और उसके बाद हम पहुँचे एक और मंदिर। ये है जगन्नाथ जी का मंदिर। जब हम सुदामा कुटी से होते हुए तटीय स्थान की तरफ जाते हैं, तब रास्ते में पड़ता है ये। यहाँ भी गोवर्धन महाराज जी बने हुए थे,
और कीर्तन सुनिए आप कितना सुंदर चल रहा है। तब की स्थापना मंदिर। ये सुंदर से दर्शन करके यहाँ पर युगल जोड़ी की भी बहुत अच्छी प्रतिमा थी, उसके भी दर्शन कीजिए। कितना सुंदर सरकार सजे हुए हैं। इसके बाद हम बाहर आए। बाहर जगन्नाथ मंदिर लीला लिखी हुई थी। आप ज़रूर वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़िएगा, बहुत रोचक कथाएं लिखी हुई हैं प्रभु की। और इसके बाद जब हम निकलने लगे तो मैंने भी थोड़ी देर ये जो कीर्तन चल रहा था इनके साथ गुनगुनाया। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे। यहाँ पर जो यहाँ वृंदावन के ठाकुर जी के सेवक हैं, जो छोटे छोटे बंदर हैं, ये बड़े ही अच्छे हैं। वहाँ पर मैंने तटिया स्थान पर कुछ देर सोनी सेवा भी करी। यहाँ पर श्री हरिदास जी के कुछ भक्त थे जो अपना कर रहे थे कीर्तन, बैठे थे। ये बलराम कुंड के कुछ अच्छा सा व्यू है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी बीच में। यहाँ हम शाम को श्री यमुना महारानी के तट पर पहुँचे। यहाँ हमने दीप अर्पण किया, पुष्प अर्पण किए और धीरे धीरे चलते हुए आ गए। और ये कुछ दिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, इस तरह से पूरी यमुना महारानी में दिए बह रहे थे। आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, हम बिहारी जी गए थे, वहाँ कोई क्लिप नहीं ली है इस वीडियो में, और इस क्लिप को लिए बिना ही हम यहाँ से निकल रहे हैं जयपुर को वापस, क्योंकि हमारे जूते कर लिए बिहारी जी ने चोरी।